हाँ, तो कड़ाके ठंडी की एक सुबह जब मैं अपने नरम बेड पर आराम से बुक खोलकर पढ़ाई कर रहा था, वो भी मन लगाकर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कि तभी मेरे दोस्त का एक मैसेज आता है और वो बताता है कि भाई आज कॉलेज में प्रिया भी आ रही है। यस। तो हफ्ते भर से बिना नहाया हुआ मैं अब नहाने के लिए बाथरूम क्यों निकल पड़ता हूँ। और इससे पहले ठंडे पानी को देखकर अपने नहाने का मन बदल लूं, मैं एक स्विच दबाता हूँ जिससे एक मैजिक होता है और कुछ ही मिनटों में मेरे सामने गर्म पानी का एक झरना बहने लगता है। इससे पहले मैं उस गर्म पानी के सागर में गोते खाऊं, मुझे अपने बाथरूम में लगे हुए गीजर को एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, जो कि लगातार मेरे लिए ठंडे पानी को गर्म करके मुझे प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो गीजर को लेकर आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे काम कैसे करता है, ब्ला ब्ला। लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की होगी कि अगर गीजर से पानी लेना बंद कर दें तो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। तो आखिर इसे पता कैसे चलता है कि कब ऑन या ऑफ होना है? तो इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। यह है गीजर की आउटर लेयर। इसे हटाते ही हमें हार्ड कॉटन मटेरियल सा कुछ सब्सटेंस मिलता है। ये ग्लास वूल से बना होता है जो कि एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, जिससे गीजर में रखा गर्म पानी एक लंबे समय तक गर्म रहे, वो भी गीजर बंद करने के बाद भी। इसके नीचे एक स्टोरेज टैंक मिलता है जो कि ऑब्वियसली प्लास्टिक का तो बना नहीं होगा, ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, पानी के हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेलने के लिए। इसे हटाने पर हमें गीजर के दो मेन पार्ट्स मिलते हैं, हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट। अब हीटिंग एलिमेंट से तो समझ में आ ही गया होगा कि ये पानी गर्म करेगा, और थर्मोस्टेट ही एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि गीजर को ऑन या ऑफ करता है। और ये कैसे करता है उसके बारे में हम आगे समझेंगे। गीजर में पानी गर्म करने के लिए उसमें पानी होना भी चाहिए, जो कि आपके मेन टैंक से इस इनलेट पाइप के थ्रू आता है। जब आप गीजर ऑन करते हो तो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होने लगता है, जिससे वो अपने आसपास के पानी को भी गर्म करने लगता है। तो अब क्योंकि गर्म पानी ठंडे पानी से थोड़ा हल्का होता है, ये गर्म पानी ऊपर की ओर इकट्ठा होते जाता है। इस गर्म हो चुके पानी को इस आउटलेट पाइप के द्वारा निकाला जा सकता है। अब ये पानी गर्म करने का प्रोसेस उसी तरह है जिस तरह आप गैस में पानी गर्म करते, तो उसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ सपोज दैट कि आप गीजर ऑन करके उसे भूल गए हो, तो क्या बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सॉरी, तो सोचो क्या हो अगर आपने ऑन करके छोड़ दिया हो तो। पानी और गर्म होते जाएगा? क्या पानी गर्म होते होते उबलने लगेगा, और उबलते उबलते उसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो गीजर को फाड़ देगा? तो ऐसा नहीं है। गीजर में पानी एक निश्चित टेम्परेचर तक ही गर्म हो, इसके लिए इसमें एक थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है, जो कि गर्म पानी के टेम्परेचर को सेंस करके इलेक्ट्रिक सर्किट को ही तोड़ देता है। इसके पहले हम थर्मोस्टेट के वर्किंग को समझे, हमें गीजर की वायरिंग कनेक्शन को एक बार देख लेना चाहिए। चिंता मत करना, मैं सिंपल करके ही बताऊंगा। गीजर के मेन वायर में से एक वायर थर्मोस्टेट के एक सिरे से कनेक्ट रहता है और दूसरा वायर हीटिंग एलिमेंट के एक सिरे से, और वहीं थर्मोस्टेट और हीटिंग एलिमेंट भी आपस में एक वायर से कनेक्ट रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इस थर्मोस्टेट से होकर ही फ्लो कर सकती है। ऑल्सो इस थर्मोस्टेट के अंदर एक स्ट्रिप होता है जो कि एक स्विच की तरह काम करता है। जब तक ये स्ट्रिप इस एलिमेंट के कांटेक्ट में है,
तब तक सर्किट में करंट बहते रहेगा और हीटिंग एलिमेंट एक्टिव होगा। इस स्ट्रिप के डिस्कनेक्ट होते ही इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाएगा, जिससे करंट फ्लो रुक जाएगा और हीटिंग एलिमेंट काम करना बंद कर देगा। इस स्ट्रिप को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम ही थर्मोस्टेट में लगे इस बाईमेटेलिक वायर का होता है। बाईमेटेलिक वायर मतलब जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स के वायर आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब मुझे केवल 2 मिनट और दे दो और मैं थर्मोस्टेट की वर्किंग को सिंपल लैंग्वेज में समझा के दम लूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मेटल को गर्म करने पर वो एक्सपेंड करने लगती है, लेकिन डिफरेंट मेटल्स अलग अलग तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कोई कम एक्सपेंड करता है तो कोई ज़्यादा। अब क्योंकि बाईमेटेलिक वायर में दो डिफरेंट मेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये अलग अलग तरह से एक्सपेंड करने के चक्कर में बेंड होने लगते हैं। उसी तरह थर्मोस्टेट में लगा ये बाईमेटेलिक वायर जब हाई टेम्परेचर वाले पानी के कांटेक्ट में आता है तो बेंड होने लगता है, एक्सपेंड करने के बजाय। वायर के बेंड होने से इसके साथ लगे एलिमेंट में दबाव बनने लगता है, जो कि फर्दर इस स्विच को भी दबा देता है, जिससे कनेक्शन टूट जाता है और गीजर ऑफ हो जाता है। और जब पानी वापस ठंडा होता है तो वायर फिर से सीधे होने लगता है, जिससे कनेक्शन वापस से जुड़ जाता है और हीटिंग एलिमेंट फिर से काम करने लगता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारे घर का गीजर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करके जाना, अगली वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।